अस्सलामुअलैकुम सेकंड ईयर। मैं आज आपको थर्ड लेक्चर दे रही हूँ चैप्टर नंबर 9 के हवाले से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हम बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आज। बेंजीन को माइकल फेराडे ने डिस्कवर किया था 1825 में। ठीक है, ये मुख्तलिफ तरीके से हासिल किया गया। शुरू में इनमें एक मेथड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन था। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वेजिटेबल ऑयल की गई तो उसके अंदर गैस की सूरत में ये हमारे पास हासिल हुआ। दूसरा जो तरीका था वो 20 इयर्स लेटर कोलतार के अंदर से ये निकाला गया। हॉफमैन ने ये इसका प्रोसीजर दरियाफ्त किया था। अच्छा, स्ट्रक्चर अगर देखें बेंजीन का तो उसके अंदर हमें उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो C6H5 मिलता है। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला अगर हम उसका डिटर्मिन करना चाहें तो वो एलिमेंटल एनालिसिस से किया जाएगा। ये वही मेथड है जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में। अगर इसका मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिन किया जाए वेपर डेंसिटी मेथड से तो वो 78.108 होता है। ठीक है, और अगर ये ओरिजिनल इसका एम्पेरिकल फार्मूला देखा जाए तो CH इसका एम्पेरिकल फार्मूला है और एम्पेरिकल फार्मूला का मास बनेगा CH का 12 + 1 दैट इज 13। ठीक है, लेकिन जो मॉलिक्यूलर मास इसका देखा गया 78.108 दैट वाज 6 टाइम्स द फार्मूला मास ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला के मास से 6 गुना ज़्यादा है इसका ओरिजिनल मास जो मॉलिक्यूलर मास है इसका। लिहाजा हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे कि क्या है C6H6। तो प्रूफ्स के साथ हमें ये बात तो प्रूव हो चुकी कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है। अब ये जो कार्बन और हाइड्रोजन रेशियो आपको नज़र आ रही है, कार्बन जितने हैं चेन में उतने ही हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये है कि ये हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, तो इसका फार्मूला ये शो करता है कि ये हाईली अनसैचुरेटेड है, यानी इसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो पाई बॉन्ड्स मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है इसका या कैसा स्ट्रक्चर है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो है उसके लिए उसको रूल आउट करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम पढ़ेंगे कि अगर इसके ड्रॉ किए जाएं C6H6 के स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स, तो ये दो तरह के हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक ये कि स्ट्रेट चेन आप ड्रॉ करें कार्बन्स की, 6 कार्बन्स की, और उसमें आप 2 ट्रिपल बॉन्ड्स दोनों कॉर्नर्स पे लगा दें तो बाकी जगहों पे हाइड्रोजन्स फिट करके हम C6H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसका नाम बनेगा 1,5 हेक्सा डाइआइन। दूसरी सूरत ये है कि हम दोनों कॉर्नर्स पे डबल बॉन्ड और सेंटर वाले 2 कार्बन्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड एडजस्ट करें तो भी हमारे पास C6H6 ही मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा। इसका नाम होगा 1,5 हेक्साडाइन 3आइन। ठीक है, 1,5 हेक्साडाइन और 3आइन। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर्स दोनों हैं स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स, ये हमें ये शो करते हैं कि ये या तो अल्कीन है या फिर अल्काइन है। ठीक है, अल्कीन और अल्काइन इस चेन में दोनों अल्कीन भी है और इन भी है और आइन भी है और ऊपर वाले में हमें आइन नज़र आ रहा है। अच्छा, अब ये दोनों स्ट्रक्चर्स अगर सामने रख के इसके रिएक्शंस को डिस्कस किया जाए, ख़ास तौर पे KMnO4 के साथ, हाइड्रोजन और हेलोजन्स के साथ या फिर कंसनट्रेटेड एसिड के साथ, तो हमें जो बिहेवियर समझ में आता है वो ये कि KMnO4 को इन स्ट्रक्चर्स के साथ जिनमें पाई बॉन्ड्स मौजूद हैं, आप चैप्टर नंबर 8 को जहन में रखते हुए हम ये बात कह सकते हैं कि KMnO4 के साथ ये जो रिएक्शन देंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ठीक है, ग्लाइकोल्स और इस तरह के स्ट्रक्चर्स हमारे सामने आएंगे। लेकिन असल में क्या होता है, बेंजीन जो है वो KMnO4 के साथ स्टेबिलिटी शो करता है, कोई रिएक्शन नहीं देता, यानी डीकलराइज नहीं होता। KMnO4 का कलर पर्पलिश सा कलर जो है पिंकिश कलर वो डिसअपियर नहीं होता इसके प्रेजेंस में। दूसरी बात कि जब हम हाइड्रोजन और हेलोजन साथ रिएक्शन करते हैं तो ये एडिशन रिएक्शंस देता है। एडिशन रिएक्शंस तो अल्कीन्स देते हैं और अल्काइंस भी देते हैं, तो ये हमारे लिए एक सिचुएशन जो थी वो कॉन्ट्राडिक्टरी सी होती जा रही है कि ये स्ट्रेट चेन है या नहीं है, यानी पाई बॉन्ड्स हैं या नहीं। एक तरफ ये KMnO4 के साथ डीकलराइजेशन नहीं कर रहे, ठीक है, जबकि इनको डीकलराइज करना चाहिए KMnO4 को अगर अल्कीन या अल्काइन है ये। ठीक है, और दूसरी तरफ ये
एडिशन रिएक्शंस दे रहे हैं हाइड्रोजन के साथ और हेलोजन के साथ, जिससे ये पता चलता है कि इनके अंदर 3 डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं, जबकि यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर्स में हमारे पास किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर 3 डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। ठीक है, जो रिएक्शन होता है उससे हमें ये पता चलता है कि इनके अंदर 3 डबल बॉन्ड मौजूद हैं, यानी 3 मोल हाइड्रोजन के कंज्यूम होते हैं और 3 मोल ही हेलोजन्स के कंज्यूम होते हैं। ठीक है, तीसरा रिएक्शन जो हम करेंगे वो होगा कंसनट्रेटेड एसिड्स के साथ। ठीक है, अब कंसनट्रेटेड एसिड्स के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास जो सिचुएशन आती है वो इस तरह से आती है कि हमें ये एक सैचुरेटेड स्ट्रक्चर लगता है, क्योंकि रिएक्शन एडिशन रिएक्शन नहीं होता बल्कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो ये 3 जो हमने रिएक्शंस पढ़े, KMnO4 के साथ इसका बिहेवियर, ठीक है, और कंसनट्रेटेड एसिड के साथ इसका बिहेवियर, ठीक है, और हाइड्रोजन और हेलोजन का बिहेवियर, तो हमें ये डिफरेंट कंक्लूजन्स दे रहे हैं। ठीक है, पहला KMnO4 के साथ जो बिहेवियर है वो हमें ये बता रहा है कि इसके अंदर ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड नहीं है, KMnO4 को डिक्लराइज नहीं करता। दूसरा जो रिएक्शन इसका हाइड्रोजन और हेलोजन के साथ है वो ये शो करता है कि ये अनसैचुरेटेड है, इसमें 3 डबल बॉन्ड मौजूद हैं। और तीसरा जो रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी हमें शो कर रहा है कि ये सैचुरेटेड है और ये एडिशन रिएक्शन नहीं दे रहा बल्कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, अब हमने जब अगला टेस्ट किया दैट वाज कंसिडरिंग अ स्ट्रेट चेन, कि इसको अगर आप कंसिडर करते हैं, जो हमने दोनों रिएक्शन दोनों स्ट्रक्चर्स लिखे इसके, तो इसको स्ट्रेट चेन कंसिडर करते वक्त अगर हम ये देखें कि अगर सब्स्टिट्यूशन होती है, यानी एक हाइड्रोजन हटाकर हम इसके अंदर जब हाइड्रोजन एटम्स ऐड कर रहे हैं तो कैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं। अगर 3 तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ सकते हैं, या तो फर्स्ट कार्बन इधर से या इधर से किसी भी तरफ से फर्स्ट कार्बन पे आ जाए हाइड्रोजन एटम, या फिर सेकंड कार्बन पे आ जाए, इधर से भी सेकंड और इधर से भी सेकंड, दोनों पॉसिबल हैं। ठीक है, या फिर थर्ड कार्बन पे आ जाए। तो ये 3 ही मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। ठीक है, जबकि अगर हम बेंजीन को देखें कि बेंजीन को एक्चुअली जब रिएक्ट करता है ये हाइड्रोजन के साथ तो हमें सिर्फ 1 मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट मिलता है, यानी बेंजीन के ऊपर जब वो हाइड्रोजन लगता है तो हमें कोई ये 3 तरह के प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, हमें सिर्फ एक ही तरह का प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो ये भी कंट्राडिक्शन थी स्ट्रेट चेन के हवाले से। तो ये सब बातें जो है शो कर रही हैं कि दैट इज़ नॉट अ स्ट्रेट चेन, और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में भी अभी कोई इबाम बाकी है। ठीक है, थर्ड जो इसका जो टेस्ट है वो ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर देखा जाए बेंजीन का तो वो है C6H6। अगर ये एक अल्केन होता तो इसका फार्मूला होना चाहिए था C6H14, क्योंकि अल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, अगर ये अल्कीन होता तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए था C6H12, क्योंकि अल्कीन्स का जनरल फार्मूला CnH2n होता है। और अगर ये अल्काइन होता तो यानी ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं इसके अंदर, तो CnH2n-2 के हिसाब से इसका फार्मूला होना चाहिए था C6H10, जबकि इन तीनों से डिफरेंट इसका फार्मूला है C6H6। तो लिहाजा हम इसे ना अल्केन में काउंट कर सकते हैं, ना अल्कीन में, ना अल्काइन में, और ये तीनों स्ट्रेट चेन्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन से बिलोंग नहीं करता, ये किसी और कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब ये था इन सब जो टेस्ट हुए ये सारे, इनसे ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है वो रूल आउट हो गया कि पॉसिबल नहीं है इन सब चीज़ों को देखते हुए कि इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हो। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि अब इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं है। तो फिर इसका स्ट्रक्चर कैसा है? तकरीबन साइंटिस्ट जो थे, केमिस्ट जो थे, 40 इयर्स को इस बात को लेकर परेशान होते रहे और सोचते रहे इसके ऊपर कि इसका स्ट्रक्चर फिर कैसा होगा। और क्यूल ने तकरीबन 1865 में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। एक जर्मन केमिस्ट था ये, इसने प्रपोज किया कि ये शायद एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और कैसा साइक्लिक स्ट्रक्चर है? ये रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, 6 कॉर्नर्स वाला एक रेगुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि XY प्लेन के अंदर ये 6 कॉर्नर स्ट्रक्चर बेंजीन का मौजूद है और इसके अंदर 3 ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं।
ठीक है। ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स का मतलब कि एक दो कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड है, फिर दो कार्बन्स के दरमियान नहीं है, फिर अगले दो बार कार्बन्स के दरमियान है, फिर नहीं है, और फिर नहीं है। इस तरह ये 3 सिंगल बॉन्ड्स और 3 डबल बॉन्ड्स ऑल्टरनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसने अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स दिए साइक्लिक स्ट्रक्चर को। आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है उसको प्रूव करें। तो इसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो इसमें पहला आर्ग्यूमेंट ये था कि बेंजीन जो है सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाता है, जैसा कि पहले भी ये देखा गया कि अगर ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता तो 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बनाता है, जबकि ये कैसे बना रहा है, ये सिर्फ 1 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट या मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। इसके रिएक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ये देखें कि आपके पास बेंजीन है और बेंजीन हैलोजन के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो आपके पास सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा। अब ये कार्बन किसी भी कार्बन के ऊपर लगेगा तो एक ही प्रोडक्ट, यानी कि अगर ये हाइड्रोजन है तो फिर ये या फिर क्लोरीन है या क्लोरोबेंजीन या कुछ भी है तो 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही बनता है। और अगर ये बेंजीन जब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होगा उसके अंदर अगर आप एडिशन करें सेकेंड रिएक्टेंट का तो फिर इसके अंदर 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। एक ऑर्थो पोजीशन पे, एक मेटा पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे, जबकि स्ट्रेट चेन के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स जो आपने पढ़े कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एक बनता है और डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स 3 पॉसिबल हैं इसके अंदर। ये दोनों पॉइंट्स कंफर्म करते हैं इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर को, ठीक है। इसका मतलब ये है कि तमाम कार्बन जो बेंजीन रिंग के होते हैं वो सब आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ जब आप इसके रिएक्शंस देखते हैं तो आप देखते हैं कि टोलुइन सिर्फ एक ही तरह का बनता है, फिनोल एक ही तरह का बनता है, नाइट्रोबेंजीन एक ही तरह का बनता है, डिफरेंट इसके अंदर कोई हमारे पास वैरायटी नहीं है प्रोडक्ट्स की। अच्छा, एक और टेस्ट जो किया गया, अब ये जो 2 रिएक्शंस आपको बता रही हूँ, ये 3rd वाला और ये नेक्स्ट 4th वाला, ठीक है। ये दोनों जो हैं इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड्स को या डबल बॉन्ड्स को 3 ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स को कंफर्म कर रहे हैं ये, ठीक है। पहला जो है वो ये है कि बेंजीन जो है वो 3 हाइड्रोजन एटम्स मॉलिक्यूल्स जो हैं इनको ऐड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो प्लैटिनम कैटलिस्ट की मौजूदगी में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हाइड्रोजन ऐड किया जाए बेंजीन के अंदर तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन आता है, यानी 3 जो पाई बॉन्ड्स थे वो ब्रेक हो गए और उनकी जगह पर 6 हाइड्रोजन एटम्स आ गए। देखें, सबके साथ एक एक हाइड्रोजन मौजूद था और अब हमारे पास प्रोडक्ट में 2-2 हाइड्रोजन्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये एडिशन प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। और दूसरा जो है वो इसी तरह से रिएक्शन जो है वो हम देखेंगे तो ये जो है ये क्लोरीन के हवाले से है कि क्लोरीन के एडिशन अगर की जाए सनलाइट के प्रेजेंस में तो भी एक एक हाइड्रोजन पहले से लगा हुआ है सब कार्बन के साथ, तो एक एक क्लोरीन ऐड हो गया हर कार्बन के साथ, ठीक है। तो इस तरह से ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड एक एडिशन प्रोडक्ट हमारे सामने है, ठीक है। तो ये 2 रिएक्शंस जो हैं ये हमें कंफर्म करते हैं कि 3 ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं 3 सिंगल बॉन्ड्स के साथ, कि जब उनको प्रॉपरली एडिशन रिएक्शंस किए जाएं तो वहाँ पर पाई बॉन्ड्स टूटते हैं और एडिशन होती है, ठीक है। एक और इसके लिए कंफर्मेशन इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर की एक्सरे स्टडीज़ है कि अगर हम एक्सरे स्टडीज़ देखें बेंजीन की तो हमें इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कंफर्म होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें यह भी पता चलता है कि तमाम कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स एक ही प्लेन में मौजूद हैं, यानी XY प्लेन में मौजूद हैं, ठीक है। और तीसरी बात कि तमाम एंगल्स 120 डिग्रीज के हैं, ठीक है। चौथी बात कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ सब बराबर हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.397 डिग्री एंगस्ट्रॉम है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ 1.09 डिग्री एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो ये 4 बातें आपने जहन में रखनी है। एक्सरे स्टडीज से हमें 4 बातें प्रूफ होती हैं। पहली बात हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, दूसरी बात के तमाम कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स सेम प्लेन में मौजूद हैं, तीसरी बात तमाम एंगल्स 120 डिग्रीज के हैं, चौथी बात के तमाम कार्बन कार्बन बॉन्ड्स बराबर हैं और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी इसी तरह बराबर हैं।
कार्बन कार्बन बॉन्ड्स तमाम के तमाम इसके अंदर 1.397 डिग्री एंगस्ट्रॉम के हैं और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स 1.09 डिग्री एंगस्ट्रॉम के हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक जब हम स्टार्ट करेंगे तो फिर मैं आपको ये कि क्यूल्स फार्मूला के हवाले से ऑब्जेक्शंस बताऊंगी कि इसके अंदर क्योंकि अब 3 डबल बॉन्ड्स आ गए तो फिर इसका मतलब है इसके अंदर बहुत ज़्यादा अनसेचुरेशन है, तो हमें तवक्को है कि बेंजीन जो है बहुत ज़्यादा अनसेचुरेशन वाले करेक्टर शो करेगा, लेकिन ये करता क्या है, ये एग्जिबिट करता है सैचुरेटेड करेक्टर। ठीक है, सैचुरेटेड करेक्टर कैसे शो करता है, जैसे कि आपने देखा कि ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स जल्दी से देता है, रेडली देता है, लेकिन एडिशन प्रोडक्ट्स रिलक्टेंटली देता है, यानी बहुत स्लो या मुश्किल से देता है, और ये बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है। तो इसका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स जल्दी देना, एडिशन प्रोडक्ट्स मुश्किल से देना और बहुत स्टेबल होना, ये तीनों बातें शो करती हैं कि ये क्या है, ये एक सैचुरेटेड स्ट्रक्चर को शो कर रही हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर हमें बहुत सारी अनसेचुरेशन नज़र आती है कि जब हमने देखा कि ऊपर प्रूफ किया तो इसके अंदर 3 ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं, तो इसको अनसेचुरेशन शो करनी चाहिए, सैचुरेशन नहीं। तो इसको अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन के हवाले से। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना काफ़ी है, लेकिन इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। इसमें 2-3 शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं और मैंने आपको साथ साथ बताए भी हैं, उनको तैयार कर लें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।